Hello बच्चों, in this video I am going to cover Composite Mathematics Class 7th Self Practice 2A. So if you think that video is helpful for you, please hit the like button, subscribe to my channel because your one likes always motivates me to make more videos. And if you have any kind of doubt regarding that video, simply you can comment below. I'm always there for you. I will try to explain each and everything. Okay, so at first what you need to do, that you need to open your book because all the questions are written there, because I have also written the question. But once you will open your book and then you will go for the answer, so you are able to get all the answers. Okay, so let's get started. I'm going to start with the first question. At first, I will read the question in English, and after that, I will explain it in Hindi. Okay. So the first question is that 1/5 of 1 hour 10 minute. सो सिंपली हमको इस पे क्या करना है क्लास, हमको करना ये है कि 1/5 ऑफ करना है कितने का, 1 hour and 10 minute का. सो आपको पता है जो हमारा 1 hour होता है, अगर हम बात करें किसकी, 1 hour की, तो जो हमारा 1 hour इक्वल टू होता है, हमको पता है 60 मिनट होते हैं अपने. ठीक है, 1 hour इक्वल टू हमारा कितना होता है, 60 मिनट होते हैं. राइट, जब 1 hour इक्वल टू हम 60 मिनट की बात करते हैं यहाँ पे, तो हमको पता है कि 1 hour और 10 मिनट की अगर मैं बात करूँ, 1 hour और 10 मिनट, तो 1 hour इक्वल टू 60 मिनट एंड 10 मिनट इक्वल टू 70 मिनट. ये देखिए मैंने वही लिख रखा है, जैसे 1 hour 10 मिनट इक्वल टू कितना हो रहा है हमारा, 70 मिनट हो रहा है. ठीक है, अब 70 मिनट का मुझे क्या करना है, 1/5. जैसे अगर मैं बात करूं कि 1/5 मुझे किसका करना है, मल्टीप्लाइड करना है 70 मिनट का. 1 मिनट यहाँ पे राइट करता हूँ तो विजुअल होगा. 1/5 मल्टीप्लाइड 70. ओके, सो 1/5 मल्टीप्लाइड 70 अगर वो बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब 70 को 5 से डिवाइड कर देंगे. 70 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स आपका ये जाएगा, आप इसको चेक कर लीजिए. 5 1 जा 5 आपका जाएगा, और 5 4 जा 20 होता है. आपको पता है 14 मल्टीप्लाइड 5 इक्वल टू होता है हमारा कितना, 70. आपको अगर 14 का टेबल आता है तो सडनली आप उसको चेक कर पाएंगे. ठीक है, ये इस वाले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था. तो आप देखो फिर हमने क्या किया, 1/5 ऑफ 70 किया, 1/5 मल्टीप्लाइड 70 किया, तो हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है, 14 आ रहा है. जैसे कि मैंने आपको बताया 5 और 70 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा. मीन्स 14 मिनट हो जाएगा कितना, टोटल जो हमारा 14 मिनट है वो हो जाएगा कितना, अगर हम बात करें कि इसका 170 मिनट का 1/5. ठीक है ना. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं क्लास. हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पहले मैं इसको फर्स्ट वाले क्वेश्चन को इरेज कर देता हूं जो आपको एक्सप्लेनेशन दिया मैंने. 1 मिनट वेट करिएगा, इसको जस्ट जैसे ही मैं इरेज करता हूं तो मैं आपका सेकेंड वाला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं. ओके ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉर द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से दैट 1/5 ऑफ अ नॉन लीप ईयर. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नॉन लीप ईयर होता क्या है. अगर हम नॉन लीप ईयर की बात करते हैं, जो हमारा नॉन लीप ईयर होता है, तो वो हमारा कितने डेज का होता है, 365 डेज का होता है. ठीक है ना, लीप ईयर हमारा कितने का होता है, 366 डेज का होता है. ओके, सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉन लीप ईयर एंड वी विल टेक द, here we will take 365 days. Okay, so if I am going to take the 365 days class, so simple thing is that how we are going to solve that. So 365 multiplied 1/5, यही तो पूछा है उसने, है ना हमसे, कि 365 का आप क्या कर दो, 1/5 निकाल दो, उसका ऑफ कर दो. ऑफ का मतलब तो मल्टीप्लिकेशन ही होता है. जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा क्लास, 73 आ जाएगा. तो हम यहाँ पे क्या राइट कर लेंगे, अपना 73 राइट कर लेंगे. आप इसको काट के देख लो, जैसे मैं आपको समझा देता हूँ कि इसको काटना कैसे है. तो आप ये देख लो कि इसको डिवाइड कैसे करना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ. जैसे ये देखो 5 7 जा होता है कितना, 35. ठीक है, 5 7 35, 1 आया, 5 3 जा 15. आप इसको डायरेक्ट भी डिवाइड करके देख सकते हैं, जिसलिए आपको ये ईजिली समझ में आए, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. ओके क्लास, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेते हैं अच्छे से. इसको सबसे पहले इरेज कर देते हैं, जिसलिए आपको कोई भी डाउट ना रह जाए. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ पूरी की पूरी PDF. देखिए क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस 1/2 एज अ क्वार्टर्स 6th 8th 12th and 16th and 24th.
हम क्या करेंगे, पहले तो हमको सबसे पहले कौन सा निकालना है, 1/2 को किस में करना है, एज अ क्वार्टर्स करना है। तो क्वार्टर क्या होता है, हाफ का होता है ना। देखिए आप सिंपल सा क्या करेंगे, अगर हम क्वार्टर्स की बात कर रहे हैं तो 1 मिनट इरेजर मार्क है क्लास, हाँ 1/2 मल्टीप्लाई 2/2 करेंगे इसको। जैसे ही अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा क्लास, 1 2 ज़ा 2 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 2 हो गया और 2 2 ज़ा 4 आ गया। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। अगर हमसे सिक्स्थ की बात कर रहा है तो आपको सिक्स्थ करना है, तो आप सिक्स कैसे करेंगे, देखिए 1/2 मल्टीप्लाइड 3/3 इक्वल टू 3/6 हो गया 6। आपका जो उसने पूछा हमने वो करके प्रूव कर दिया ना। ठीक है, नेक्स्ट वाला चेक कर लेते हैं। 8th का बोला है, उसमें हमको डिनोमिनेटर में, आप सिंपल सा ये फंडा याद रखो कि आपका जो न्यूमरेटर है उसको क्या होता है उसको पता नहीं। आपको डिनोमिनेटर अगर 6th बोल रहा है तो आपको क्या कर देना है, डिनोमिनेटर को जैसे 4 कर देना है, 6 बोला है तो इसको 6 कर देना है, इसको 8th कर देना है, इसको 12th कर देना है। 12th कैसे करेंगे, जब हमको तो ये पता होना चाहिए 2 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमारा 12th आएगा ना। तो देखिए 1/2 मल्टीप्लाइड 4/4। ओके, सो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। सेकेंड वाले का आंसर हो गया क्लास। थर्ड वाले का ये देख लीजिए आप, ये थर्ड वाला इसमें जो नेक्स्ट स्टेप है 12th बोला है, तो आपको पता है कि 2 में अगर हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो 12th जाएगा। ठीक है, तो 1/2 मल्टीप्लाइड 6/6 राइट है। 1/2 मल्टीप्लाइड हम क्या करेंगे, 6/6 करेंगे, तो 6 1 जा 6 हो जाएगा अपना, और 6 2 जा कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 12 हो जाएगा। आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्लास। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट स्टेप 16th बोला है उसने। अब हमको पता है कि 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तभी हमारा ये डिनोमिनेटर हमारा 16 आएगा। ठीक है ना, तो आप देखो 1/2 मल्टीप्लाइड 8/8 राइट है। तो इसको 8 से 8 1 जा 8 हो जाएगा, 8 2 जा 16, तो 8 कितना हो गया हमारा 16 हो गया, ये भी राइट है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। आपको होप करता हूँ कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको आंसर इसके समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, देखिए एक्सप्रेस 3/8 एज अ फ्रैक्शंस विथ किसका, जिसका a इक्वल टू न्यूमरेटर कितना हो 15 हो। न्यूमरेटर 15 बनाना है इसमें, डिनोमिनेटर नहीं। लास्ट वाले में हमने डिनोमिनेटर 15 बनाया था, इसमें हमको न्यूमरेटर 15 बनाया। तो इसको कैसे करेंगे, आपको पता है कि 3 का टेबल हम कितने टाइम 3/8 जैसे हमारा नंबर है। अब आप मुझे बता दीजिए कि मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो 15 हो जाए। तो मैं 5/5 से अगर कर देता हूँ तो 3 5 से हमारा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 8 5 से कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो हमको उसने क्या बोला था, न्यूमरेटर बनाना था ना, न्यूमरेटर 15 बनाना था, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बी नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बी नंबर क्वेश्चन आपके बुक में क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर 72। डिनोमिनेटर कौन सा होता है, ये नीचे वाला पार्ट हमारा डिनोमिनेटर होता है। तो डिनोमिनेटर 3/8। अब आप मेरे को बता दो 8 में मैं किस नंबर का मल्टीप्लाई कर दूं कि मेरा कितना हो जाए, ये आंसर कितना आ जाए 72 आ जाए। ठीक है, अब 8 में मैं कितना मल्टीप्लाई कर दूं कि 72 आ जाए, आप इस चीज़ को देख लो। तो मेरे को पता है कि सीधी सी बात है, अगर मैं 8 में 9 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 72 हो जाएगा, तो मतलब 9 ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 9 जा 72, 9 3 जा 27 राइट, ये हमारा इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को चेक कर लेते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन को चेक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 जो है क्या बोल रहा है, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू द लोवेस्ट टर्म। अब इनको क्या करना है कि सीधे सीधे अगर बिगेस्ट टर्म में लिखी है तो इनको डिडक्ट कर देना है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे नंबर क्या है देख लीजिए, 18/48 है। ठीक है, तो आपको पता है अगर मैं इसमें किस नंबर से डिवाइड कर दूं, आप ये यहाँ पे देख लो, चाहे मैं 6 से कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 9 से किया हुआ है, लेकिन हम 9 के अलावा 6 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं। बिगेस्ट नंबर ले लेते हैं तो ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो 9 2 जा कितना हो जाता है, 9 2 जा 18 हो गया, सॉरी 3 9 जा 18 हो गया। पहले छोटे नंबर से डिवाइड कर देते जिसलिए आपको डाउट ना हो। ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे तो 3 से हमारा कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। 3 1 जा 3, बचा कितना 1 आया यहाँ पे, यहाँ पे 8 आया, तो यहाँ पे कितना आ गया 9/24। अब फिर से 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 3 जा 9 हो गया, और 3 का टेबल पढ़ेंगे तो कितने टाइम्स में 8 टाइम्स में हमारा जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पे 3/8 राइट है। बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी का सेम टू सेम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गिवन है, कितना गिवन है 210 गिवन है। ठीक है, अपॉन 315, इसको लोवेस्ट टर्म में लिखना है।
तो लोवेस्ट टर्म में आप बिगेस्ट नंबर का भी ले सकते हो और स्मॉलेस्ट नंबर का। अब देखो आपको ये पता होना चाहिए कि ये नंबर डिविजिबल किससे है। अगर 0 और 5 आता है तो 5 से हमारा नंबर डिविजिबल होता है, आपको ये चीज़ पता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। 42 63 को डिवाइड करेंगे, देखिए 63 भी हमारा भी 3 से डिविजिबल है, ठीक है ना। तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, और ये 42 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ठीक है। तो हमारा 14/21 आ गया। अभी ये क्या किसी नंबर से डिविजिबल है, आप देखिए 14/21 है 7 से, ठीक है ना। तो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। सो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 2/3। राइट है क्लास, इसमें कोई आपको डाउट है, कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही है? अगर कोई प्रॉब्लम है आप मेरे को एक बार आप कमेंट कर देना, और आप अगर, मैं ये होप करता हूँ कि आप अगर अच्छे से वीडियो को सॉल्व देखेंगे तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। ऐसा ही सुने, देखिए मैं उसके लिखने के बाद आपको एक बार पूरा एक्सप्लेन करके भी समझा रहा हूँ, ठीक है ना, कि आपको करना कैसे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 105 जो ये हमारा रिटर्न है 105/20, 120। अब आप सीधे से ले लो कि चाहे आप डायरेक्टली किससे 15 से अगर इसको कर दो तो 15 7 जा आपका कितना हो जाता है, 15 7 जा हमारा हो जाता है कितना 105, एंड 15 8 जा होता है 20। 7/8 आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, चाहे छोटे नंबर से डिवाइड कर लो, पहले दोनों को 3 से कर लो, फिर 3 से करने के बाद जो 7/8 आए तो उसको भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। फिर 3 से नंबर जैसे 3 से करेंगे तो 21 आ जाएगा, यहाँ पे 24 आ जाएगा। फिर आप इसको फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, लेकिन मैंने इसको डायरेक्टली 15 से डिवाइड कर दिया जिसलिए हमको बिगेस्ट नंबर मिल रहा है, ठीक है क्लास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 नंबर क्वेश्चन पहले हम बुक से रीड करेंगे, ठीक है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग मिक्स्ड नंबर एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो आपका यहाँ पे है एक्सप्रेस करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स को। जैसे अगर मान लीजिए अभी ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको बना देना है, ठीक है। अब चलिए हमको पता है कि हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए किसी नंबर को हम पहले सबसे पहले फ्रैक्शन को, अगर नॉर्मल फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन बनाना चाहते हैं तो नॉर्मल फ्रैक्शन में बनाने के लिए पहले 9 का 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इस नंबर को ऊपर वाले 7 को ऐड कर देते हैं। तो आप बताइए 9 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 90 आ गया, 90 + 7 कितना हो गया 97/10, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही है? देखिए इस पर क्या करते हैं, पहले जो हमारा ये राइट में दिया हुआ है 3 का मल्टीप्लाई किस में कर देते हैं, पहले 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें 22 में। 22 क्या है हमारा डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर को हम क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं। जो हमारा न्यूमरेटर है 15 है उसको हम कर देंगे प्लस, ठीक है। और अपॉन में जो नंबर रहेगा उसको एज इट इज़ रहने देंगे। अब आप देखो 22 3 होता है कितना 66, और 66 में हम 15 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 81 आ जाएगा। यहाँ पे 81/22 यही हमारा आंसर होगा। ओके क्लास, चलिए क्वेश्चन नंबर सी को चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सी बोल रहा है 18 राइट 11/30। अब फिर से वही प्रोसेस करेंगे, 18 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे और 11 को प्लस कर देंगे। यहाँ पे रिटर्न है देख लीजिए, 18 × 30 और प्लस 11। सो 18 और मल्टीप्लाइड 30 करेंगे और प्लस 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे हमारा आ जाएगा 551। चलिए एक बार मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ जिसलिए आपको कोई डाउट ना हो। देख लीजिए आप 30 × 18, ठीक है। अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमको पता है 18 0 × 0 और 18 3 × कितना होता है 54, 540 हो गया। उसमें 11 ऐड करना है अपने को, 11 ऐड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। क्लियर हो गया आपका, 551 आ गया। देखिए यहाँ पे 551 लिखा है और डिनोमिनेटर एट डी सेम रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 को भी देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि अपने को चीज़ें समझ में नहीं आ पाती कि हम क्वेश्चंस करना कैसे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ मिक्स नंबर्स। अब आपको मिक्स नंबर करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमको करना क्या पड़ता है। मिक्स नंबर करने के लिए आपको देखिए मिक्स नंबर लिखते कैसे, मैं आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके बताता हूँ तो आपको मिक्स नंबर करना समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारा ले लीजिए 77/24 राइट है, 24 लिखा हुआ है। 77 अगर 24 लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे 77 को 24 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 24 3 होता है हमारा कितना 72, कितना होता है 72। अब हमारा यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया 5 आ गया। यहाँ पे हमारा क्वेटेंट कितना आ गया 3 आ गया।
और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं नंबर वो कितना है 24। तो 24 तो हमेशा नीचे ही रहता है। तो आप पहले क्या लिखेंगे, जिससे आपको डिवाइड किया उसको आप राइट पे लिखोगे और जो आपका रिमाइंडर आया उसको ऊपर लिखेंगे और जिस नंबर से आपको ने डिवाइड किया था उसको 24 नीचे लिखेंगे। होप करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने सेकंड वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया, सॉरी क्लास, मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे स्पेस नहीं तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, 1 मिनट वेट करिए। ठीक है, जस्ट सेकेंड का टाइम दीजिए मुझे, मैं इसको इरेज करके आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए तो फिर से राइटिंग में आते हैं। राइटिंग में इसको ऐसे करना है कि जैसे मान लीजिए ये 19/5 लिखा हुआ है। ठीक है, 19/5 है तो 19 को हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे। 19 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 19 5 3 कितना होता है 15, रिमाइंडर कितना है 4। अब ये आप बताओ, मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया जो नंबर डिवाइड करते हैं हम, जिससे मान लीजिए जो हमारा क्वेटेंट आता है उसको आगे लिखते हैं 3 और इसको ऐसे राइट में बना लेंगे। तो राइट में बनाएंगे तो जो हमारा रिमाइंडर बचा होता है उसको क्या लिखते हैं, सॉरी जो हमारा क्वेटेंट आता है वहाँ पे हम उसको क्या लिखते हैं 3 में लिखते हैं, वहाँ पे सबसे पहले राइट में लिखते हैं। और जो हमारा रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर कहाँ पे लिखेंगे, आपके न्यूमरेटर में लिखेंगे, डिनोमिनेटर में सेम चीज़ जो आप जिससे आपने डिवाइड किया। यही हमारा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। 3 नंबर सेम वे पे है, देखिए यहाँ पे किया हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आपको क्या करना है, 559 को डिवाइड करेंगे किससे 50 से, तो यहाँ पे हमारा 13 आ जाएगा, देखिए मैंने करके भी रखा है। और 559 डिवाइडेड बाई 50 और इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो हमारा देखिए यहाँ पे 13 आया, यहाँ पे 9 आया, यहाँ पे 50 आया। तो 13 को मैंने कहाँ लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। 50 से जिस नंबर से डिवाइड किया था वो हमारा डिनोमिनेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, हमारा 9 आ जाएगा। ठीक है क्लास, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर डी को चेक करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर डी हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर डी हमारा बोल रहा है, इसमें भी आपको सॉरी क्वेश्चन नंबर डी तो इसमें गिवन नहीं है, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ कहीं से रॉन्ग क्वेश्चन तो ऐड नहीं हो गया। ये 7 का ए होना चाहिए क्लास, सॉरी मतलब इसका पीडीएफ में ए नंबर और बी नंबर मिस्टेक हो गया है, तो मैं आपको डी नंबर लास्ट वाला ही डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि वो पीडीएफ में आ नहीं पाया, मैंने पीडीएफ बनाया लेकिन वो गलत हो गया। तो 7th के जो क्वेश्चन है, पहले एक बार क्वेश्चन रीड करें। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स राइट डाउन द लार्ज वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू। आपको लार्ज वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालने, तो मैं आपको तरीके बता देता हूँ। एक क्वेश्चन भी है, अगर आप एक क्वेश्चन को समझ लेंगे लास्ट वाले को तो आप बाकी क्वेश्चन ऑटोमेटिक कर पाएंगे। ठीक है, तो बाकी पहला वाला क्वेश्चन को हम चेक कर लेते हैं क्या है। अगर नीचे मेरे पीडीएफ में डाला होगा तो मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट 7 का ही ये डाला हुआ है क्या, डाला हुआ है शायद, 1 मिनट क्लास मैं आपको बताता हूँ। चलिए 7 का ए सारे क्वेश्चंस डले हुए हैं, वो क्या हुआ पीडीएफ ऊपर और नीचे हो गया। ठीक है ना, तो वो उतना ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाया। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो अगर आपको तो पता है कि अगर हमारा डिनोमिनेटर सबका सेम है तो डिनोमिनेटर सब में देखिए 11 है, इसमें भी 11 है, दूसरे वाले में भी 11 है, तीसरे वाले में भी 11 है, चौथे वाले में भी, फोर्थ वाले में भी हमारा क्या है 11 है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा नंबर होता है सबसे बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट में क्या कर देंगे 9/11 कर देंगे और स्मॉलेस्ट में क्या कर देंगे 2/11 कर देंगे, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 2 है हमारा और बिगेस्ट नंबर हमारा 9 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमको सेकंड में कैसे करना, बी नंबर जो हमारा है एलसीएम। अब देखो आपका जो क्वेश्चन लिखा हुआ कितना है 2/3 है, 2/7 है, 2/5 है और 2/9 है, राइट है, यही क्वेश्चन है अपना। तो अपन क्या करेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर उसका पूरा का पूरा एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो 3, 7, 5, 9 का हम जैसे ही एलसीएम लेते हैं तो हमारा ये टोटल इसका एलसीएम सॉल्व करने पे हमारा कितना आता है 315। आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, मैं इतनी उम्मीद करता हूँ कि आपसे एलसीएम तो बनता ही होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि 3, 7, 5, 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा। अगर आपसे नहीं आ रहा है तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कर रखा है, आप इसको एक बार समझने की कोशिश करिए कि सारे के सारे नंबर एक दूसरे से डिविजिबल नहीं, केवल 3 से एक ही नंबर डिविजिबल हो रहा था तो हमने उसको कर दिया। देखिए 3 1 जा 3 हो गया और ये 3 3 जा 9 हो गया। अब क्या करेंगे 3 इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन, जो भी हमारे सारे नंबर हैं इनके सबके क्या करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। और जैसे ही इसका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है ना, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 315 आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन करने में। ठीक है, अब चलिए 315 आता है
तो आपको पहले सब सीधे सीधे क्या कर देना है, आपको 105, जैसे आप देखो यहाँ पे देखो 315, तो इसमें कितने नंबर करने के बाद नीचे वाला हमारा डिनोमिनेटर 315 आ जाएगा। पहले आप डिवाइड कर लीजिएगा फिर उसके बाद करिएगा। तो देखिए 2 × 3 पहला नंबर है, इसमें 105 अपॉन 105 करेंगे, क्योंकि हम 105 यहाँ पे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई जब 105 में तभी हमारा यहाँ पे 300, एक मिनट इसको मैं इरेज कर देता हूँ जिसलिए आपको कोई डाउट ना हो, ठीक है। तभी हमारा यहाँ पे क्या आएगा, 315 आएगा। कितना आएगा, 315 आएगा। अगर यहाँ पे हमारा 315 आएगा तो यहाँ कितना 105 × 2 करेंगे तो 210 आ जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला तो नंबर हमारा ये निकल आया। इसी तरीके से आपको देखना है कि 2/7 में कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि 315 आ जाएगा। तो हम 45 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में। देखिए ये 2/7 है और नीचे वाला क्या है बगल में 45 × 45 करेंगे, क्योंकि हमको ये जो डिनोमिनेटर है वो एलसीएम के बराबर लेके आना है, ठीक है ना। जो भी हमारा एलसीएम होगा ये सारे के सारे डिनोमिनेटर होने। तो सेकेंड वाला 45 × 2 90 आ जाएगा। इसमें 63 का मल्टीप्लाई करेंगे, 63 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, इसका आ जाएगा 315 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें कितना कर देंगे, इसमें 63 तो इसको 126 आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे, इसमें आपका 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तब 315 आएगा। आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं कि मैं कितने से डिवाइड कर दूं। जैसे 315 है ना, इसको आप क्या करो डायरेक्टली 9 से डिवाइड कर लो। तो जैसे ही आप इसको 9 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपका 35 आ जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि 35 से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। ये आपका बेसिक रूल है। अब यहाँ पे हमारा पहला कौन सा आ गया, 70 आ गया। यहाँ पे कितना 126 90, तो बताइए सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये 70 वाला है, स्मॉलेस्ट यही हो गया ना। और लार्जेस्ट कौन सा हो गया, 210 वाला, तो ये हमारा लार्जेस्ट हो गया, ये हमारा स्मॉलेस्ट हो गया। होप करता हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। यहाँ पे रिटर्न भी होगा तो मैं आपको देख लीजिए। अब उसी नंबर को आप जैसे देखो 2/9 वाला जो हमारा है ये क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है क्योंकि हमारा 70 आया था। और लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, लार्जेस्ट वैल्यू जो हमारी है ये ऊपर वाली है, ये देखिए आप ये वाला 2/3, क्योंकि इसमें कितना आया था 210 आया था। जब 210 आया इसलिए ये लार्जेस्ट हो गई, ठीक है। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 16, 5, 20 और 40 का एलसीएम निकालना है, जो कि टोटल एलसीएम कितना आएगा 80 आएगा। ये आपका एलसीएम किया हुआ है, इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब 9/16 मल्टीप्लाइड 5/5 में करता, तो 9/16 मल्टीप्लाइड 5/5 करूँगा तभी तो मुझे अच्छा आप ये बता दो मुझे कि 80 को मैं कितने नंबर से डिवाइड कर दूं कि मेरा यहाँ पे 80 आ जाए, ठीक है ना। तो आपको पता है कि 80 को अगर मैं 16 से डिवाइड करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 16 गिवन है, तो 16 5 से 80 होता है हमारा, होता है ना 80, 16 5 से 80। अगर हमारा 16 5 से 80 होता है तो सीधी सी बात हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप बताइए, तो 5 से मल्टीप्लाई करने पे तभी तो हमारा आंसर आएगा ना। देखिए तो 9 × 5 है, 9/16 मल्टीप्लाइड 5/5 करेंगे तो हमारा 45/80 एक वैल्यू आ गई। दूसरा देखिए 3/5, अब यहाँ पे हम 5 रख रहे हैं और यहाँ पे 16 रखना पड़ेगा। 3/5 है क्योंकि 5 से 16 से डिवाइड करेंगे तभी तो आएगा ना 16। 5 से अगर 80 को डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 16 आएगा। तो 16 ये कितना हो जाएगा, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। ये वाला हमारा हो जाएगा 16 3 जा 48 एंड 64 जा 80, क्योंकि डिनोमिनेटर सबका मुझे इक्वल करना है। न्यूमरेटर तो कुछ भी है उससे मतलब नहीं, डिनोमिनेटर को जब हम इक्वल करेंगे तभी हम लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट को निकाल पाएंगे। सेम इसमें भी करना है कि आपको 11/20 मल्टीप्लाइड 4/4 कर देना, 44/80 आ जाएगा। 23/40 मल्टीप्लाइड 2/2, 2 × 2, ठीक है, ये आपका 46 और 80 ये भी आपका आ गया। तो इसमें से स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट कौन सा है, तो आप देख लो ना कौन सा सबसे आपको छोटा दिख रहा है। 3/5 वाला आपका क्या दिख रहा है, ये 48 सबसे लार्जेस्ट है ना। हाँ देखिए इसमें 46 है, 44 है, इसमें 45 है। तो 3/4 ये 48 वाला सबसे लार्जेस्ट हो गया आपका, स्मॉलेस्ट नहीं सबसे लार्जेस्ट हो गया। और स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, 9/5 वाला, ये 9 × 5 आपका गिवन है यहाँ पे। तो आप इसको चेक कर सकते हैं क्या कि 45 सबसे स्मॉलेस्ट आ रहा है। देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 45 है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट हो गया। कितना ईजी है बताइए आप, बढ़िया तो है। अब अपन चलते हैं किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यही चीज़ आपके यहाँ पे रिटर्न है, आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी हमारा क्या बोल रहा है, सी को भी सेम तरीके से करना है। एलसीएम निकालना है किसका,
5 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो आपको 15 ही आएगा। अब आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर में 15 लाने हैं उसमें, तो जब आपको डिनोमिनेटर में 15 लाने हैं सारे के सारे में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिनोमिनेटर 15 किस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। ठीक है, तो 4/5 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे दोनों में, अप और डाउन में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर हमारा 15 हो जाएगा और न्यूमरेटर तो 4 3 12 हो जाएगा, तो 12/15 आ गया। इसमें देखिए 12/15 में 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली आ जाएगा। अब ये 4/5 और 12/15, आप इसको, ये दोनों इक्वल कैसे आ रहे हैं आप समझिए बात को। इक्वल आने का रीज़न ये है कि इसको जब हम काटेंगे तो ये 3 4 12 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। इक्वल में दोनों 4/5 और 4/5 ये दोनों इक्वल में आ जाएंगे। ठीक है, इस कारण से यहाँ पे लिखा हुआ है। अब चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन, अभी एक क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है जो कि PDF मिसमैच हो गया था। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा वाला क्वेश्चन। यहाँ तो मैंने एक्सप्लेन किया है, ये D नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, जो हमारा D नंबर वाला क्वेश्चन बोल रहा है उसमें सेम आपका नंबर कैसे लिखा हुआ है, 5/6, 13/15, 23/30 एंड 14/18, यही लिखा हुआ है ना। तो आपको क्या करना है, बुक पे आपने चेक करना है, तो हमको डिनोमिनेटर में यही नंबर है ना, इनका हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। जब हम डिनोमिनेटर का इनका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो आप सीधा सा देख लो कि हमारा इसको एलसीएम यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है तो आपका कितना एलसीएम आ रहा है, 90 आ रहा है। ठीक है ना, इसी तरीके से आप भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ किस चीज़ का, मैं बात करता हूँ कि इसको हमको फिर से डिनोमिनेटर को 90 बनाना पड़ेगा और न्यूमरेटर तो नंबर बताएगा। ठीक है, तो अच्छा आप मुझे बताओ कि 6 को, जैसे 90 अगर मुझे डिनोमिनेटर बनाना है तो मैं किससे 6 को मल्टीप्लाई करूँ, पहले तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे डायरेक्टली देख लो, 6 1 6, यहाँ पे कितना आ गया 3, 6 5 30, यही है ना आपका आंसर। तो आपका 15 आ गया। अब 16 6 5 15 कर देंगे तो यहाँ पर हमारा 90 आ जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है, आप देख के रखो इसको, इतना डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, हम उसको क्वेश्चंस को डिफिकल्ट बना देते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं जैसे इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। तो ये हमारा 90 इसको हमने किया। अब इसी तरीके से 13/90 है, तो 90 मल्टीप्लाइड 13/15 है, तो 13/15 करेंगे, मल्टीप्लाइड 6 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 78/90 हो जाएगा। राइट है। इसी तरीके से हम 23/30 है, तो 33 का 90 होता है, तो 23 मल्टीप्लाइड 3 हो जाएगा 69। अब आपको पता है 18 5 से कितना होता है, 90 होता है, तो 14 मल्टीप्लाइड 5 करेंगे 70। अब आप इसमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट ढूंढ लीजिए। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, आप देखो 78 सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है, ये वाला है हमारा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिगेस्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट नंबर सबसे देख लीजिए, 70 वाला सबसे स्मॉलेस्ट है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा, ये वाला हमारा लार्जेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यही आपके नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए अपन चेक कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है क्लास। क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, इसमें देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इस एक्सरसाइज को। अब इस एक्सरसाइज पे आगे चलते हैं। अपन क्वेश्चन नंबर कौन सा देख रहे हैं, 8 नंबर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, इंसर्ट ग्रेटर इक्वल टू और स्मॉलर। आपको क्या बताना है कि इसमें से कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलेस्ट है। नंबर 2 नंबर गिवन है, तो आपको पता है 9 और 12 का डिनोमिनेटर जो गिवन है उसका क्या हो जाएगा, 36 हमारा आंसर आ जाएगा। 36 हमारा एलसीएम आ जाएगा, नॉट आंसर आ जाएगा, सॉरी। तो उसी सेम मेथड से आपको क्या करना है कि आपको डिनोमिनेटर में कितना लाना है, 36 लाना है। अगर आपको डिनोमिनेटर में 36 लाना है तो 9 4 36 हो जाएगा, 4 4 16। पहला नंबर ये हो गया। दूसरा नंबर क्या हो गया, दूसरा नंबर हमारा क्या आ गया, तो ये कितना हो गया, 5/12 है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करें बताइए, तो 36 आ जाता है। तो 12 3 36 होता है ना। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया है। ठीक है, सीधे आप क्या करिए, 36 को 12 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा किस नंबर से वहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो 12 3 होता है 36। ठीक है, तो मैंने इसको क्रॉस कर दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। 12 मल्टीप्लाइड 3 हो गया अपना, तो 36 आ गया। 5 मल्टीप्लाइड 3 होगा 15। अब आप मुझे बता दो इनमें से ग्रेटर और स्मॉलर कौन सा डायग्राम लगेगा। 12 ये कितना हो गया, 36 हो गया, इधर 15/36 हो गया। ठीक है, तो कौन सा वाला ज़्यादा नंबर बड़ा है, जिसके साइड डबल ये डायग्राम होता है, तो हमारा नंबर कौन सा बड़ा है, 16 वाला हमारा नंबर बिगेस्ट है। ठीक है, तो मतलब 4/9 बिगेस्ट है, 5/12 छोटा है। यही तो हमने भी लगाया ना, देखो यहाँ पे जो आप राइट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्लास। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर बी क्या बोल रहा है अपना। क्वेश्चन नंबर बी भी सेम है आपका।
उसी तरीके से करना है आपको। सबसे पहले क्या करना है, 24 और 36 का एलसीएम लेना है, तो आपको 72 आ जाएगा, ये आप देख लीजिएगा। फिर उसी तरीके से कि जब 72 को है हमको देखना है कि किस नंबर से 24 को कितने नंबर से डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा क्या आ जाए, 72 आ जाए। तो 24 मल्टीप्लाइड 3 करेंगे तो 72 आ जाएगा। कैसे पता चला, पता ऐसे चला कि 72 को मैंने किससे डिवाइड कर दिया, आप देखो 72 को मैंने डिवाइड कर दिया 24 से। 24 3 होता है कितना हमारा 72, ठीक है। जब 72 हमारा ये क्रॉस हो गया तो यहाँ पे नंबर कितना आ गया 3, इसलिए हमको पता चला गया कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 का मल्टीप्लाई कर देना है। हमने कर दिया, 7 3 21 हो गया और 24 3 कितना हो गया 72 हो गया। इसी तरीके से इसमें भी कर दिया, तो से 11 2 कितना हो गया 22 हो गया और 36 2 72 हो गया, राइट है। अगर ये 72 हमारा इतना आ गया, आप इसको ध्यान से देख के रखिए, अगर ये हमारा इतना आ रहा है तो फिर हमको ये एनालाइज करने में कोई दिक्कत होगी कि 21 बड़ा है कि 22, तो आपको सीधी सी बात पता है 22 बड़ा है, इसलिए यहाँ पे ऐसे लग गया, ठीक है, ग्रेटर का साइन लग गया। बात समझ में आई। चलिए इसका एक और क्वेश्चन है क्या, हाँ सी नंबर इसका क्वेश्चन है। चलिए ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, सी नंबर क्वेश्चन मैं ओपन करता हूँ तो आपको फिर एक्सप्लेन करता हूँ। सी नंबर क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया क्लास, ये छोटा क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको इक्वल टू में करके बता दिया था, ठीक है ना। सी नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया। चलिए सी नंबर क्वेश्चन को आप फिर से अगर समझना चाहते हो तो एक बार देख सकते हैं। एलसीएम निकाला 5 और 15 का एलसीएम आया 15 और हमको अब डिनोमिनेटर सेम करना है, तो 5 3 होता है 15 और 4 3 कितना हो गया हमारा, 4 3 हमारा हो गया 12, तो पहले में हमारा 12 आ गया। फिर 12 और 15 पहले से ही है, इसको हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर तो पहले से सेम आ रहा है, तो मतलब 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12 1 जा 12, 12 और 15 1 जा 15 आ गया अपना। अब इसको 12 और 15 को भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 4/5 आ गया। 4/5 जब आ जाएगा तो 4/5 इक्वल टू हो गया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आंसर इसका सेम आ जाएगा। ओके क्लास, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 चेक कर लेते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 का आपको एलसीएम देखना पड़ेगा। तो अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपको ये जो क्वेश्चंस आपके गिवन है आपको सेम प्रोसेस में सॉल्व करना है। इनकी जो प्रोसेस होगी आपकी सॉल्व करने का, 9 नंबर 10 नंबर जो भी आपके क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन एक सेम प्रोसेस पे सॉल्व होंगे, जैसे कि मैंने आपको अपर साइड बताया। 10 5 और 3 का हम एलसीएम लेंगे, हमारा 30 आ जाएगा। हमको चेक करना होता है किसको डिनोमिनेटर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 30 आ जाए। 10 3 होता है 30, तो 3 और 3 का दोनों अप एंड डाउन में मल्टीप्लाइकेशन। अब आपको पता है 5 में किस नंबर का मल्टीप्लाई कर दें, 6 का मल्टीप्लाई कर दें, 5 6 होता है 30, तो 5 6 अगर होता है 30 तो आपको पता होना चाहिए कि हम इसी तरीके से अप डाउन में दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/30 हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 1/3 मल्टीप्लाइड 10/10। अब क्यों 10/10 क्यों आ गया, 3 × 10 इक्वल टू होता है 30। डिनोमिनेटर तो हमको 30 ले आना है क्योंकि हमारा एलसीएम तो 30 आया है ना, समझ पा रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर डाउट होता है क्लास, एक बार आप मेरे को कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए नई वीडियो बनाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, वो मेरा प्रॉब्लम है। आप बस मेरे को बताइएगा कि सर यहाँ पे मेरे को समझ में नहीं आया, ठीक है। चलिए तो अपना क्या हो गया, ये 9 हो गया, ये 12 हो गया, ये 10 हो गया। अब मेरे को बता दो सबसे पहले नंबर स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट में लिखना है, तो सबसे पहला नंबर कौन सा आ जाएगा, पहले 9 वाला आ जाएगा। मिस्टेक कर रहा हूँ क्या मैं क्लास, स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट लिखना है, एक बार चेक कर लेते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है, डिसेंड, वही तो मैं सोच रहा हूँ गलत कैसे हो गया। मतलब पहले सबसे बड़ा वाला लिख देना है, फिर उसके बाद सबसे छोटा वाला लिख देना है। जिस सबसे बड़ा वाला कौन सा है, पहले ये वाला है, देखिए आप 12 है, तो फिर सेकंड नंबर पे कौन सा है, ये सेकंड नंबर पे है और ये हमारा थर्ड नंबर पे है। बात समझ में आई, इसलिए यहाँ पे आपको लिखना है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा क्या हो गया ना, डिसेंडिंग से असेंडिंग, डिसेंडिंग में ले जाना है इसको ना, और नीचे वाला असेंडिंग है, मुझे लगा असेंडिंग से डिसेंडिंग ले जाना है, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी को पढ़ लें क्या। क्वेश्चन नंबर बी जो हमारा बोल रहा है क्लास, क्वेश्चन नंबर बी जो हमारा है एलसीएम ऑफ करके आप बता रहा है, तो क्वेश्चन नंबर बी पे हमारा लिखा हुआ है जो क्वेश्चन है वो कितना है, 7/12, 5/9 और 9/16। तो 12 9 16 का एलसीएम कितना आता है, 144। ये पे एलसीएम हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, ठीक है, इसको आप चेक कर पाएंगे। अब अपन को क्या करना है, जैसे 7/12, अब आपको पता है कि हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर को 144 बनाना ही होता है, तभी हमारा आंसर एग्जैक्ट आ पाएगा। तो आपको पता है 12 × 12 होता है कितना, 144। 7/12 मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे वाले में किसका सेम उसी तरीके
के 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके नीचे वाले में कितना 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब नीचे वाले सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये भी 144 आ रहा है, ये भी 144 आ रहा है, ठीक है। अब आप चेक कर लो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट कौन है। तो 84 पहले आ गया, फिर 81 आ जाएगा, नंबर 1 ये हो गया, नंबर 2 ये हो गया, और ये हमारा नंबर 3 हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आपका। चलिए, तो ये ऐसे ही आपका यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। अब अपन चलते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या बोला है, आपको सेम करना है। उस बार क्या था, असेंडिंग था, डिसेंडिंग था, इस बार आपको असेंडिंग लिखना है, इस बार छोटे से बड़ा लिखना है। आपका पहला वाला क्वेश्चन क्या है, 11/15 है, दूसरा वाला कितना है 3/4 है, और थर्ड वाला उसी में आपका लिखा हुआ है ए में, थर्ड वाला स्टेप क्या है 13/20 है, यही चीज़ है ना। 15, 4 और 20 का एलसीएम आता है हमारा 60, ये हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, ठीक है। अब आप देखो इसको, हमको 11/15 को, इसको डिनोमिनेटर को हमको बनाना है कितना 60, तो 15 4 जा होता है 60, और 11 4 जा हो गया 44, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, अब आप बताओ 3/4 को मुझे बनाना है 60, तो आपको 15 मल्टीप्लाइड 4 करेंगे तभी तो 60 आएगा ना। तो 15 3 जा कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, क्योंकि जिस नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम न्यूमरेटर में करते हैं उसी नंबर का डिनोमिनेटर में करते हैं उसी नंबर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा 3/20 हो जाएगा। 3/20 को किससे मल्टीप्लाई करें, 20 से मल्टीप्लाई करें तो 60 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई किया, अगर मैंने मान लिया 13/20 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया 60 हो गया। और 13/3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 13/3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 आ जाएगा। 3 स्टेप में हो गया। अब आप देख लो सबसे बड़ा कौन सा, सब छोटा कौन सा, इसमें सबसे छोटे से लिखना है, तो पहला तो यही हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया, तीसरा नंबर यही हो गया। आप देख लो यही नंबर लिखे होंगे, 13/20 पहला लिखा हुआ है, 11/15 दूसरा लिखा हुआ है, ठीक है, और तीसरा नंबर पे 3/4 लिखा है। वो अपनी एग्जैक्ट वैल्यू लिखता है, मैं तो ये आपकी वो वैल्यू बताया हूँ जो इसको एक्सप्रेस करने के बाद आती है। क्वेश्चन नंबर बी भी सेम तरीके से करने को, चलिए क्वेश्चन नंबर बी को कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी हमारा क्या बोल रहा है क्लास, एलसीएम ऑफ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर बी है 5/12, 7/18, 11/27, ठीक है। 12, 18 और 27 का हमारा एलसीएम आता है 108, ये सॉल्व है, ठीक है, आप देख लीजिए। फिर क्या है आपका, अब आपको पता होना चाहिए कि 5 और 12 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं सीधे तरीके से, आप मुझे बताओ तो ये 5/12 में किस नंबर का मल्टीप्लाई कर दे तो 108 आ जाए, तो आपको 12 टेबल आनी चाहिए, नहीं आ रही है तो 108 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे जब आप, तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये 9 जा जाता है, ठीक है। 108 ये पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा, कट जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए अपने माइंड पे, बिल्कुल इस तरीके से आपको करना है। सारे क्वेश्चन इसमें जितने भी क्वेश्चन है मोस्टली ऐसे ही सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा हो गया क्लास। अब इसके बाद अपन को क्या काम करना है, काम ये करना है सबसे पहले कि अपने को ये पता होना चाहिए कि इसको सॉल्व तो हो गया 108, इसी तरीके से दूसरे स्टेप को कर लेते हैं। 18 मल्टीप्लाइड 6 हो जाएगा आपको कितना 108, और 7 मल्टीप्लाइड 6 हो जाएगा 42, फिर 27 मल्टीप्लाइड 4 हो जाएगा 108, और 11 4 हो जाएगा 44। आप बताओ सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, नंबर 1 सबसे स्मॉलेस्ट, फिर दूसरा कौन सा है, दूसरा नंबर ये है, तीसरा नंबर कौन सा है, आप देखो तीसरा नंबर हमारा ये वाला है। क्लियर हो गया आपको कॉन्सेप्ट तीसरा नंबर वाला। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप बताइए मेरे को। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है आपका कि अब आप इसको जो नंबर्स एज इट इज़ लिखे हुए हैं उसको आप यहाँ पे राइट कर दो। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये आपका थर्ड हो गया। कन्फर्म है। चलिए, अब 11 वाले क्वेश्चन जो यहाँ पे आएंगे आपके सारे के सारे कैसे क्वेश्चन हैं, सारे के सारे आपके क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के हैं। बच्चों, जो आपके क्वेश्चन थे अभी तक, तो अभी तो हमने नॉर्मल क्वेश्चन किए हैं, लेकिन अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन हमारे को सिंप्लीफाई करने हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पे मोस्टली पूछे जाते हैं और आपके नोटबुक के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि अभी आपकी नई क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो ये आपके चैप्टर पढ़ाए जाएंगे आपको। मैं ये चाहता हूँ कि आपसे ये क्वेश्चंस पहले से ही बने, जब आप अपने क्लास पे जाएं तो एक बार अगर ये वीडियो देख के जाएंगे तो आपको सारे के सारी चीज़ें समझ में आएंगे। ओके, तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। देखिए, इसको मैं पहले से ही मैंने PDF में सारी चीज़ें लिख रखी हैं, तो आपको इस चीज़ में दिक्कत नहीं होगी कि कैसे इसको करना है। जो भी एक्सप्लेनेशन होगा मैं राइट करके आपको बता ही रहा हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। अपन अब बात करते हैं किसका, 17/24 + 1/24। अब आपको पहला क्वेश्चन तो आपका इतना इजी है कि इसमें कुछ करना ही नहीं, क्योंकि इसका एलसीएम एज इट इज़ आ रहा है।
24 आ रहा है, इसको हमने 24 राइट किया नहीं, ऊपर हमने इसको 1 ऐड कर दिया, ये कितना हो गया हमारा 18/24। अब आपको पता है कि 18 अपॉन जो हमारा 24 है, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 18/24 को, तो 18/24 जैसे ही हमारा डिवाइड होता है तो ये कैसे हो जाएगा, आप डायरेक्टली चाहे कर लो, चाहे आप इसको कैसे कर लोगे, 6 3 ज़ा 18 होता है और 6 4 ज़ा 24 होता है, आपका यहाँ पे 3/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी हमारा क्या है, 14/15 है, 11/15 है, 1/15 है, 1 राइट 1/15 है, यही ना क्वेश्चन, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, 1 राइट 1/15। सबसे पहले तो आपको इसको मिक्स फ्रैक्शंस से नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करना है मैंने सिखाया था आपको, 1 का मल्टीप्लाई आप 15 में करेंगे तो 1 × 15 मतलब 15 ही आ जाएगा, 15 + 1 कितना हो गया, 16 हो गया। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 16/15 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ वही नंबर सेम लिखा हुआ है, कितना 14/15, 11/15 एंड 16/15। ठीक है, अब अपन इसको क्या करते हैं कि ऐड करते हैं, तो हमारा इसका एलसीएम एज इट इज़ आ गया, कितना आ गया 15 आ गया, क्योंकि सेम एलसीएम आ रहा है ना। अब इसको सबका सब हम ऐड कर देंगे, जब इसको हम ऐड करेंगे तो 14 + 11 + 16 को ऐड करेंगे तो 41/15 आ जाएगा। अब इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपकी बुक में फ्रैक्शन मिक्स में लिखा हुआ है। तो 41 आप राइट करेंगे यहाँ पे कितना, 41 डिवाइडेड बाई कितना 15। तो 41 3 ज़ा कितना होता है, आप पहले मुझे 15 3 ज़ा कितना हो जाता है, 45 हो जाता है। तो ये 2 टाइम्स ही जाएगा, आपको कितना जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। आपका यहाँ पे आ गया 30, यहाँ पे आ जाएगा आपका रिमाइंडर 11। तो हमने आपको बताया था कैसे लिखते हैं, 2 जो आता है हमारा सबसे पहले राइट में आ जाएगा, फिर हमारा जो 11 है वो किस में आ जाएगा, हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा, रिमाइंडर मतलब आपने रिमाइंडर जो है न्यूमरेटर में आ जाता है, और 15 हमारा किस में आ जाएगा, आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसको पढ़ेंगे क्या, 2 राइट 11/15, यही तो हमारा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर सी को चेक कर लेते हैं, हमारा क्या लिखा हुआ है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर सी है इसका, आप इसको चेक कर लीजिए जल्दी से। 11 का क्वेश्चन नंबर सी हमारा पे यहाँ पे क्या है, 5/6 और -1/6, ये माइनस है। तो सीधी सी बात है, आपका एलसीएम तो सेम ही है 6, 5 में 6 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 4/6 आ जाएगा। 4/6 जैसे ही आया तो उसको क्रॉस करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर डी को चेक करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर डी हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर डी हमारा मिक्स फ्रैक्शन है, सबसे पहले उसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 12 7 आप मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 90/7 आ जाएगा। 9 7 आप करेंगे, 9 7 करने के बाद 1 को आप ऐड करेंगे, 64/7 आ जाएगा। 90 में 7 को 64 को माइनस करेंगे तो आपको 26/7 आ जाएगा। 26/7 को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है मैंने आपको बताया है, आप 7 से डिवाइड कर देंगे। जैसे आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 3 ज़ा 21 आ जाएगा। 21 आप राइट करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा। अब जब आपका यहाँ पे 5 आ जाता है आंसर, तो आपको सीधा सा आप देख लीजिए, यहाँ पे हमारा 3 आ रहा है, यहाँ पे हमारा 7 आ रहा है और यहाँ पे हमारा 5 आ रहा है। ठीक है, जैसे आपको मैंने पहले बताया था, 3 राइट 5/7 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई जो है हमारा, इसको आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर ई क्या बता रहा है, इसको आपको देखना है। 18 राइट 12/19, 23 राइट 23 राइट आपका हो गया कितना, 18/19 -15 राइट 14/19। अब आप मैंने क्या किया, इसको कॉमन ले लिया, 18 को, 23 को, 15 को, इन सबको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 12/19, 18/19 और 14/19 ये अलग रखते हैं। इन सबको देखिए, पहले 18 और 18 और 23 को पहले ऐड कर लिया, 15 को माइनस कर दिया, यहाँ 26 आ गया। और ये तो हमारा सारे के सारे एलसीएम सेम है, जब सारे एलसीएम सेम है तो हमारा सेम नंबर आ जाएगा। 12 + 18 - 14, तो ये देखिए 26 प्लस कितना आ गया, यहाँ पे 16/19 आ गया। तो ये आपका अभी किस में है, ये भी तो एक फ्रैक्शन ही है ना, इसके नीचे 1 कर देंगे। अब इसका हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कैसे लेंगे आप ये देखिए, जैसे 26 और ये कितना है आप देखिए, इसको समझो आप कैसे करना है। 26/1 प्लस 16/19, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। 1 और 19 का एलसीएम 19 आ जाएगा। आप क्या करते हैं, 1 से इसको डिवाइड करते हैं तो 119 जा इतना आ गया। अब 19 का मल्टीप्लाई किससे लिख करेंगे, 26 से करेंगे तो 494 आ गया। प्लस क्या करेंगे, 19 से 19 ये कट गया, यहाँ पे प्लस हमारा 16 आ गया। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, जैसे इनको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 510/19।
अब इसको क्या है, ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा खुद से, आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करना मैंने आपको बताया है, वही चीज़ मैं आपको बार बार नहीं एक्सप्लेन कर सकता इसमें। तो आप क्या करोगे, आप अपने से सीखो। कैसे सीखोगे, आप 510 को 19 से डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्लास। 12 नंबर क्वेश्चन है। अब यहाँ से थोड़ा सा हमारा एलसीएम और एचसीएफ चेंज होने वाला है। 12 नंबर क्वेश्चन पे आप अपने बुक पे जाएंगे तो हमारा 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप देखिए बुक पे, 15 प्लस 4 राइट 1/4। तो 15 हो गया, ये 4 राइट 1/4 को हम कन्वर्ट करें, 4 4 16, 16 प्लस 1 17, 17/4। आप क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे इसको, दोनों का एलसीएम लेंगे। तो आप मेरे को बताओ कि दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 4 आ गया। अब 4 को मैंने इससे डिवाइड किया तो यहाँ पे 1 से डिवाइड किया तो 1 1 जा 1 4 जा 4 हो गया। अब 4 5 15 जा कितना हो गया, 60 हो गया। ये 60 आ गया, ये 17 आ गया। दोनों को ऐड करेंगे कितना आ गया, 77/4 आ गया। जैसे 77/4 आया तो आप क्या करोगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 19 राइट 1/4 आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर इसका 12 का बी आप सॉल्व करेंगे। 12 बी आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये 27 है, 3 राइट माइनस 3 राइट 1/5 है, 3 राइट 1/5 को पहले सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 16/5 आ जाएगा। अब देखो 27 समझ लो इसको आप, 16/5 यही है ना, इसके नीचे 1 मानते, दोनों का एलसीएम कितना आ गया हमारा, 5 आ गया। अब आप देखो इसको, अगर हमारा 5 आ रहा है तो 5 को हम कैसे सॉल्व करेंगे आगे ले जाके, क्या होता है 5 का मल्टीप्लिकेशन, 1 का डिवाइड करता है किसको, 5 से, तो 1 5 से 5 हो गया। अब 5 का मल्टीप्लिकेशन 27 में करेंगे कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। फिर -16 वो हमारा है, 5 से 5 ये डिवाइड हो गया, यहाँ पे 1 आया, 1 का मल्टीप्लिकेशन 16 में करेंगे, जब 16 में करेंगे खुद 16 ही आ जाएगा। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 119/5 आ गया। अब इसको आप क्या करिए, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 23 राइट 4/5 आ जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करना मैंने आपको बताया, सिखाया। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका सी है, एज इट इस तरीके से है। जस्ट मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, एक बार इसको आप एज अ होमवर्क रखिएगा और इसको आपको सॉल्व करके रखना है। ठीक है, सॉल्व आप कैसे करेंगे मैं आपको बताता चलूँगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, जैसे हमारे 16 है क्लास और 61 है और 2 राइट 7/8 से मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल कन्वर्ट करिए, कर दे 23/8 हो गया। फिर से इन दोनों का, इसको इसके नीचे 1 मान लीजिए, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, 8 आ जाएगा। फिर इसको फ्रैक्शन के रूल से सॉल्व करिए, जब फ्रैक्शन से रूल से सॉल्व करेंगे 488 आ जाए। 488 कैसे आता है, 1 को डिवाइड करेंगे 8 से तो 8 आ गया, 8 का मल्टीप्लिकेशन 61 से करेंगे तो 488 आ जाएगा। फिर उसी तरीके से ये 8 से 8 डिविजिबल कट जाएगा, तो जब ये कट गया तो यहाँ पे हमारा 23 बचा, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा किसमें, 23 में, तो एज इट इज दोनों को माइनस कर दिया। जब माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 465/8 आ गया। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 58 राइट 1/8 आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि आपको देखना ये है कि आपको बुक में भी एक बार अपने क्वेश्चन सारे के सारे चेक कर लेने हैं, क्योंकि कहीं कभी कभी एरर हो जाता है तो बाद में आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे भी प्रॉब्लम हो सकती है। आप कहेंगे क्वेश्चन सर आपने रॉन्ग राइट कर दिया है। ठीक है, तो 1 राइट 2/5 प्लस 3 राइट 1/4 प्लस 7/10। सबसे पहले तो इनको मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। 7/5 आ जाएगा, इसका दूसरा कितना आ जाएगा, 13/4 आ जाएगा। ये 7/10 पहले से ही आपका गिवन है, रिटर्न है। ठीक है ना। 4 आप देखो 5 4 और 10 का एलसीएम होता है 20। 5 4 और 10 का एलसीएम कितना होता है, 20 होता है, क्योंकि 20 से चारों नंबर डिविजिबल है ना। अब 20 रख के हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप देखो 5 का डिवाइड किया किससे, 20 से, तो कितना आया, 5 4 20, और 4 जब वो हमारा आया तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके न्यूमरेटर से, तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। इसी तरीके से 4 को फिर से डिवाइड करेंगे किससे, 20 से, 5 आ गया, 13 5 से कितना आ जाएगा, 65 आ गया। आप देखिए नेक्स्ट वाला क्या है, 10 से, 10 2 जा 20, तो 17 2 जा कितना आ गया हमारा, 17 2 जा हमारा यहाँ पे आ जाएगा अपना, 17 2 जा आ जाएगा 14, यही है ना। अब देखो जो हमारा नंबर आया है कितना आया है, 28 65 और 14, इनको ऐड करेंगे 107/20, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, 5 राइट 7/20। मिक्स फ्रैक्शन मैंने बताया 107 डिवाइडेड बाई 20 आप करेंगे तो यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बी को चेक कर लेते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर बी हमारा क्या बोल रहा है, 7 राइट 6/15 है। 7 राइट 6/15 पहला है, 4 राइट 11/12 है, 3 राइट 7/30। आप इन सबको पहले तो आपको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 111/15 हो जाएगा।
59/12 हो जाएगा और 97/30 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं इसको देखिए, 4 इसको कैसे आया, फिर वही तरीका अपनाएंगे 5, ये देखिए 15 से मैंने 62 डिवाइड किया तो यहाँ पे 4 आया, 4 का मल्टीप्लिकेशन किसमें 101 में, यही सेम प्रोसेस इसमें भी है। 12 को डिवाइड करेंगे यहाँ पे 5 आएगा, 5 जो हमारा आएगा तो इसमें न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्या करेंगे, 30 को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे 60 से, 30 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 97 से। अब यही जो हमारे नंबर आ रहे हैं मल्टीप्लाई करने के बाद, तो अपन क्या करेंगे, इनको सीधे तरीके से ऐसे सॉल्व करेंगे कि इनको रख के सीधे सीधे ऐड कर देना, 144 295 एंड 194। तो इनको सबको ऐड किया तो कितना आ गया, 933 आ गया अपॉन 60। अभी एक बार कटेगा, जब आप इसको काट दोगे 60 आया था ना यहाँ पे, ये 60 है क्लास, मैंने कल लिख दिया। चलिए 60 को इसको जब आप डिवाइड करेंगे यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 331। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, 331 डिवाइडेड बाई कितना आपका 20 हो गया। यही तो आपका आंसर है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करना तो आपसे आता है, इतना तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ, इतना बता चुका हूँ आपको, तो डिवाइड करना आपको आना चाहिए। अगर ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आ पा रही ना, जो मैंने अपर लेवल पे चीज़ें बताई हैं ना, तो अपर में मैंने समझाया भी है कि कैसे आपको डिवाइड करना है। आप मेरे ऊपर के वीडियो देखिए, आप डायरेक्टली वीडियो पर जुड़ेंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का ए हमारा क्या बोल रहा है, 5 राइट 2/3। आपका 14 का ये जो हमारा यहाँ पे क्या बोल रहा है, 5 राइट 2/3, ये आपका रिटर्न है, -6 राइट 1/6 और 2 राइट 5/6। इसका आप देखो एलसीएम सबका सेम सेम नहीं आ रहा है, इसका 3 आ रहा है, इसको भी चेक करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो आपका ये कन्वर्ट करने के बाद कितना हो जाएगा, 17/3, 31/6 और 17/6। 366 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, यहाँ पे राइट है, ये देखिए। उसी सेम तरीके से फ्रैक्शन की मेथड लगाएंगे आपको डिवाइड करके, तो यहाँ पे 34 हो जाएगा, यहाँ पे 31 आ जाएगा, यहाँ पे 17 कैसे आया, 3 का डिवाइड किया किससे, 6 से, तो 2 आया, 2 का मल्टीप्लिकेशन 17 से, तो 17 2 जा 34। अब देखिए 6 को डिवाइड किया 1 इससे 6 से, तो 6 1 जा 6 और 1 जो आया इसका मल्टीप्लिकेशन 31 से, 31 आ गया। 6 का फिर से डिवाइड करेंगे 6 से और फिर जो 1 आया 1 का मल्टीप्लिकेशन किससे 17 में, तो एक्जैक्टली अपना वही नंबर फिर से आ जाएगा। ठीक है, होप करता हूँ ये आपको समझ पे आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट आपका फ्रैक्शन का आप सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको बता पाऊंगा सारी चीज़ों को। अब जो मैं आप क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका प्रीवियस वीडियो जो मैंने इसके ऊपर बताया है आपको, वो आपको पूरे तरीके से देखने हैं, तो आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा ये प्लस माइनस करने के बाद कितना आ गया, 20/6 आया। जब 20/6 आया तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो पहले 10 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। अब 10/3 को आप किससे डिवाइड कर दो, इसको आपको डिवाइड करना है, 10 को डिवाइड कर दो आप किससे, 3 से। जैसे आप 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, आप ध्यान से देखो, 3 3 जा 9 हो जाएगा। एक बार फिर समझा दे रहा हूँ कैसे आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे 1 आ गया, अब देखो 1 यहाँ पे रिटर्न हुआ है, 3 ये वाला यहाँ पे रिटर्न हुआ है, और जो ये वाला 3 है हमारा कहाँ पे राइट है, लास्ट पे राइट है। ठीक है, तो 3 राइट 1/3 आ गया हमारा आंसर। चलिए इसका बी नंबर चेक कर लीजिए। बी नंबर क्वेश्चन सेम तरीके से है, आपका सेम करना है, बस नंबर बदल जाते हैं, आपका कुछ भी इस पे अलग नहीं है। 3 राइट 5/24 हो गया, फिर 1 राइट 7/36 हो गया, 11/16 हो गया। इनको जब नॉर्मल में कन्वर्ट किया 77/24 हो गया, 43/36 हो गया, 11/16 हो गया। ठीक है, अब इन सबका एलसीएम लेंगे, ये देखिए एलसीएम लिया हुआ है, एलसीएम लिए तो कितना आ गया 144 आया, तीनों का एलसीएम मिला के 144 जब आया इसका एलसीएम, तो अपने को क्या करना है, अपने को करना है वही आपको फ्रैक्शन वाली मेथड लगाने के, इससे डिवाइड करना है, इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहले वाले में कितना आ गया 462, दूसरे में कितना आ गया 172 और तीसरे में कितना आ गया 99। पहले प्लस वाले नंबर को ऐड कर लीजिए, 172 को माइनस कर दीजिए, तो हमने हमारा जब हम इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 389 आ जाएगा 144। इसको नॉर्मल से क्या करिए, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। नॉर्मल से मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के लिए वही आपको 389 डिवाइडेड बाय कितना करना पड़ेगा 144। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। अब आप इसको ऐसे करके सॉल्व कर लीजिएगा और मिक्स फ्रैक्शन आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं क्लास। 50 नंबर क्वेश्चन हमारे के अभी कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं, अभी हमारे 3-4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो 50 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा एक क्वेश्चन है वही है 6 राइट 1/5 -4 राइट
3/10 माइनस 1 राइट 1/2। आपको सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, इधर आपको आना ही नहीं, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तभी आप यहाँ पे आगे आ पाएंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट सॉल्व किया हमने, ब्रैकेट वाला जो हमारा उसको मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 43/10 हो गया और 3/2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस लगा हुआ, मान लीजिए यहाँ पे ब्रैकेट ही लगा हुआ है अभी भी, उसको हमने चेंज नहीं किया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए 31/5 तो आपका एग्जैक्टली सेम आ गया। जब इस ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया किसमें, फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन को इसको सॉल्व किया तो हमारा कितना आया, यहाँ पे 43/15 आया। 43/15 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 28/10। यहाँ पे हमारा माइनस था, एज इट इज़ लगा हुआ है, और 31/5। अब 5 और 10 का फिर से एलसीएम हम लेंगे, 5 10 का एलसीएम हमारा वापस से 10 आ जाएगा। उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, 5 2 जा 10 और 31 2 जा कितना हो जाएगा 62 हमारा यहाँ पे आ रहा है, देखिए। इसी तरीके से 10 2 जा 20 और 28 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 10 2 जा 20, सो 28 का 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, नहीं यहाँ पे ये शायद मिस्टेक हो गया क्या, नहीं यहाँ पे 10 ही है, इसका एलसीएम 20 नहीं है क्लास। एक मिनट रुकिएगा, मैं इसको इरेज कर दूँ तो आपको समझ में आ पाएगा। ये यहाँ पे हमारा 10 लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमारा कितना लिखा हुआ है 10 लिखा हुआ है। तो 10 से 10 डिवाइड हो गया तो 1 आ गया यहाँ पे, फिर 1 का मल्टीप्लिकेशन किस में करेंगे हम, ले जाके वापस से 28 में। जब 28 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 28, वापस का 28। अब हमारा यहाँ पे 62 से 28 माइनस करेंगे तो 34/10 आ जाएगा। 34/10 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 17 में डिवाइड हो जाएगा, ये हमारा 5 में डिवाइड हो जाएगा, राइट है। आपको समझ में आई ये बात। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो 3 राइट 2/5 आ जाएगा। कितना ईजी क्वेश्चन था, इतना डिफिकल्ट है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर बी को चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बी बड़ा दिख रहा है, थोड़ा सा इसको आपको अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि इसमें मल्टीपल ब्रैकेट्स हैं। तो आपको क्या करना है, 3 राइट 5/9 हो गया पहला, फिर 2 राइट 1/3 हो गया, ये ब्रैकेट में है, आपका ब्रैकेट क्लोज करिए इसको, माइनस 1 राइट 1/12 हो गया, प्लस 1 राइट 1/6 हो गया, 5/6 हो गया, ठीक है। पहले तो हमको सबको मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 32/9 हो गया, माइनस 7/3 हो गया, माइनस 17/12 हो गया, प्लस 11/6 हो गया। ये हमारा नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। जब नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट होने के बाद हम दूसरे में जाते हैं तो आप ये देखिए कि इसको कन्वर्ट करने के बाद कितना क्या करना है, 32/9 इसको एज इट इज़ रखते हैं माइनस में। सबसे पहले हम ये ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे तो 28/17 आया, 28/3 और 12 का एलसीएम 12 आया, और ये 28 कैसे आया, 28 आया कैसे कि 7 को 3 को डिवाइड किया 12 से, 3 4 जा 12 आया, अब 4 आया तो 7 4 जा 28 आ गया, ठीक है। इतना आपको करना है। 12 से 12 कट गया, यहाँ पे 17, 28 और 17 को माइनस करेंगे तो 11/12 आएगा, ये देख लीजिए। अब यहाँ पे 9 और 12 और 6 है ना, इन सब के एलसीएम ले लेंगे, इन सब का एलसीएम 36 आ जाएगा। जैसे इन सब का एलसीएम 36 आता है तो कितना हो जाएगा, अब क्या करेंगे, सेम वही मेथड करेंगे, 36 को इससे 9 4 36 और 32 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 128 माइनस 33 और प्लस 66, ये उसी मेथड से आएंगे। कैसे में, उसी मेथड से, जैसे 12 है, 12 3 जा होता है 36, तो 11 3 जा 33, 6 जा 36 होता है, 11 6 जा कितना हो गया 66 हो गया, ठीक है। ये आपको कॉन्सेप्ट मन में बिल्कुल क्लियर रख के रखना है। अब अपन यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे, 128 में 66 ऐड किया, 33 को माइनस किया, 161/36 आ गया, ठीक है। अब अपन क्या कर देंगे, इसको सीधी तरीके से इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करेंगे, कैसे मिक्स, 161/36 करिए, डिवाइड करिए इसको। जैसे डिवाइड करेंगे तो आपका क्या है, यहाँ 4 टाइम्स ये जाएगा और ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 टाइम्स जाने के बाद आपका यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो 17 आ जाएगा। 17 आपका यहाँ पे लिख दिया जाएगा। 4 जो है आपका सबसे पहले क्वेटेंट जो है सामने लिखा जाता है और जिस नंबर से आपने डिवाइड किया वो आपका यहाँ पे लिखा होगा। अब चलिए अब अपन आ जाते हैं किसमें, 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी है, एक बार आप उसको बुक से रीड कर लीजिए तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी अच्छे से बिल्कुल। इफ़ इन अ मशरूम, एक मशरूम है, उसमें क्या है 19/20 इज वाटर। 19/20 क्या है, वाटर। व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड मैटर, सॉलिड मैटर का फ्रैक्शन क्या है। आप तो सीधे ही बता दो कि एक तो मैं तो इसको डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, 19/20 है तो मतलब कोई चीज़ 20 है, 20 है तो मतलब अभी एक कितना बचा है, 1/20 बचा हुआ है, तो मतलब एक भाग क्या है, एक 1 हिस्सा जो है इसका कितना है, 1 पार्ट जो है ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट आपका, ये आपका हो जाएगा मशरूम सॉलिड वाला,
और ये कितना हो गया वाटर वाला। लेकिन आप इसको तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, मान लीजिए पूरा का पूरा मशरूम 1 है, उसमें आप कितना कर दें 19/20 को माइनस कर देंगे। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे 1/1 रखेंगे तो आपको पता है 1 को डिवाइड करेंगे 20 से तो 20 आ जाएगा, 21 20 आ गया, तो यहाँ पे 20 आ गया, 20 माइनस 19 कर देंगे। 19 कैसे आया, 20 से 20 को डिवाइड किया तो 1 आया, और 1 को अपन ने क्या कर दिया 19 से मल्टीप्लाई किया तो 1 19 जाओ 19 ही आएगा, 20 माइनस 19 हो गया तो 1/20 आ गया, आपका ये आंसर आ गया। बहुत ईजी क्वेश्चन था, कोई भी डिफिकल्टी होनी नहीं चाहिए। 17 नंबर क्वेश्चन बुक से पढ़ेंगे। ड्यूरिंग अ campaign an army loses 1/10 of its member in a battle। 1/10 मेंबर्स को लूज कर देता है किसमें, बैटल पे। एंड 1/5 बाई सिकनेस, 1/5 कितने चले जाते हैं सिकनेस पे। व्हाट फ्रैक्शन सर्वाइव, कितने अभी बचे हुए हैं। तो देखिए पहले 1 पे टोटल मान लेते हैं हम, कितने उसके पास थे 1 थे पूरा आर्मी का, जैसे मान लीजिए 100 मान लीजिए चाहे 1 मान लीजिए, तो टोटल आर्मी उसमें वेस्ट कितना था 1 था। अगर 1 था हमारा मान के चलते हैं तो लूज़ कितना किया आप पहले ये देख लीजिए 1/10 प्लस 1/5, यही तो दोनों तरीके से लूज़ हुए ना। अब इनको सॉल्व करिए तो 10 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसको एलसीएम में सॉल्व करेंगे तो जब ये 10 से 10 डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे आपका 3/10 आ जाएगा। अब इसका 1 के नीचे भी तो 1 मानेंगे ना हम, कुछ अगर किसी के नीचे कुछ नहीं होता तो उसके नीचे 1 होता है, ठीक है। अब इसका भी एलसीएम लेंगे तो वापस से 10 आ जाएगा, वही प्रोसेस अपनाएंगे। अब ये देखो 10 1 जा 1 को डिवाइड करेंगे 10 से 10 आ जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे, 10 1 जा 10 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 10 है, 10 को 10 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 1 आ गया, 1 का मल्टीप्लिकेशन किस में हो गया 3 में, तो वहाँ पे 3 हो गया। अब देखो 10 माइनस 3 इक्वल टू 7/10 अभी बचे हुए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा है, इन अ सर्टेन मैगजीन 11/27 कंसिस्ट द एडवर्टाइजमेंट एंड द 1/3 इलस्ट्रेशंस, व्हाट फ्रैक्शन विल बी रीडेबल मैटर। मतलब क्या है कि एक मैगजीन में 11/27 का एडवर्टाइजमेंट है और समझाने के लिए 1/3 पार्ट यूज़ किया गया है, तो उसका मेन रीडेबल पार्ट कितना है। तो वही सेम मेथड है कि एक पूरा पेपर को हम 1 मान लेते हैं, 11/27 और प्लस 1/3 कर लेंगे जो बेकार की चीज़ें भरी हुई हैं, उन दोनों को माइनस करेंगे तो पढ़ने वाला मैटर आएगा। 27 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपको 27 आ जाएगा। 11 11 प्लस 9 जो यहाँ पे गिवन है कैसे आया आपको बताता हूँ। 27 को 27 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। 1 का मल्टीप्लिकेशन 11 तो यहाँ पे 11 आ गया। अब 3 3 जा 9 3 9 जा होता है कितना 27 होता है ना, तो 3 9 जा 27 होता तो यहाँ पे 9 आ गया। 9 का मल्टीप्लिकेशन 1 में होगा, अगर मान लीजिए 9 का मल्टीप्लिकेशन 1 में करते हैं तो 9 में 9 आ जाएगा। 11 प्लस 9 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20/27। अब यहाँ पे 1 है अभी बचा हुआ है, 1 के नीचे क्या मानेंगे हम 1 मानेंगे। 1 के नीचे जब हम 1 करेंगे उसको, अब इसको फिर से एलसीएम लेंगे 1 और 27 का, तो यहाँ पे एलसीएम 27 ही आ जाएगा। और जब यहाँ पे एलसीएम हमारा 27 ही आ जाएगा, फिर से वही मेथड सॉल्व करेंगे कि 1 को डिवाइड किया किससे 27 आ गया, 27 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो यहाँ पे 27 1 जा 27 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से 27 डिवाइड किया तो 1 आया, और 1 को मल्टीप्लाई ले जाके किया किसमें हमने मल्टीप्लाई किया किसमें 1 का मल्टीप्लाई किया हमने 20 पे, तो 21 20। अब 27 में हम 20 को माइनस करते हैं 7/27, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था क्लास। आई होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज इट्स टेक्स टू मच टाइम टू मेक दिस काइंड ऑफ वीडियोज़। Thanks for watching. I will meet you on the next video.